हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स रिलेटेड टू पेपर एनवायरनमेंट और ये आपकी क्लास 14 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बायो एशिया 2020 के बारे में हम डिस्कस करेंगे, रेलवे पायर ब्रिज के बारे में हम डिस्कस करेंगे, चिंतन शिविर के बारे में हम डिस्कस करेंगे, गंगा कयाक फेस्टिवल, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स EOLI एंड म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स MPI ऑफ 2019। ये सारे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट द क्लास। सबसे पहला हमारा टॉपिक है बायो एशिया। बायो एशिया 2020 आपका ये लाइफ साइंस कैपिटल ऑफ इंडिया में हुआ, जिसको हम हैदराबाद तेलंगाना को बोलते हैं। तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि विच कैपिटल इज नोन एज लाइफ साइंस कैपिटल ऑफ इंडिया। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा हैदराबाद तेलंगाना। तो इसकी जो थीम थी वो थी टुडे फॉर टुमारो। ये आपका 17 to 19 फरवरी हुआ था। इसको होस्ट किया था गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ने, और ये EY जो कि अर्नेस्ट एंड यंग प्राइवेट लिमिटेड है, इसने इसको आपका पार्टनरशिप इसके होस्टिंग में EY की पार्टनरशिप थी। तो ये 17th एडिशन था और इसमें आपके बायो एशिया के जो CEO हैं वो यहाँ पर थे इस कन्वेंशन में, और पीयूष गोयल जो कि मिनिस्टर है कॉमर्स इंडस्ट्री के, उन्होंने भी इस इवेंट को अटेंड किया था। तो ये जो टाइटल था इस पर्टिकुलर रिपोर्ट का, इसमें एक रिपोर्ट भी दी गई थी। इसमें रिपोर्ट का जो टाइटल था वो था टुडे फॉर टुमारो, रियलाइजिंग द पोटेंशियल ऑफ लाइफ साइंसेस 4.0। तो ये पूरी तरीके से लाइफ साइंस पे आपका बेस था, और ये आपका जो लाइफ साइंस कंपनीज़ हैं उनके लिए आगे चल के क्या इन्वेस्टमेंट कैपेबिलिटीज़ हो सकती हैं उसको एक्सप्लोर करने के लिए इस कॉन्फ्रेंस को रखा गया था। तो चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेलवे पायर ब्रिज। ये एक ब्रिज कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है रेलवे का। ये इंडिया का सबसे बड़ा टॉलेस्ट रेलवे ब्रिज होगा, जिसको मकरू रिवर के ऊपर बनाया जाएगा। ये जो मकरू रिवर है ये आपकी तेमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट में है और ये नूनी में पड़ता है, मणिपुर में। टोटल अमाउंट जो कि स्पेंड होगा इस पर वो 283.5 करोड़ है। 100 मीटर टॉल होगा ये, और ये सिमिलर टू होगा 33 स्टोरी बिल्डिंग के। इसकी विड्थ की अगर हम बात करें तो 555 मीटर है, और ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका ये कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट होने वाला है रेलवे का। तो हमें पता है कि अक्सर क्वेश्चंस आते हैं जब इस तरीके का कोई नया प्रोजेक्ट बन रहा होता है और वो आपका एनवायरनमेंट से रिलेटेड होता है, तो इस पर क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं कि ये कौन से रिवर पे बनाया जा रहा है। तो मकरू रिवर है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट अब हम बात करने वाले हैं चिंतन शिविर के बारे में। तो चिंतन शिविर एक नेशनल वर्कशॉप थी जिसको ऑर्गेनाइज किया गया, और ये आपकी केवड़ा गुजरात में हुआ था 17 और 18 फरवरी को। इसमें यूनियन मिनिस्टर ऑफ कोल एंड माइंस के जो मिनिस्टर हैं आपके श्री प्रहलाद जोशी, वो वहाँ पर थे, और इन्होंने बोला है, मतलब इस पर्टिकुलर वर्कशॉप में बोला गया है कि इंडिया कोई भी आगे चल के 2023 से 2024 में कोई भी इंपोर्टिंग नहीं करेगा थर्मल कोल का। मतलब थर्मल कोल का अभी तक जो भी हम इंपोर्ट करते थे और जो हम उसका यूटिलाइजेशन करते थे उसको हम पूरी तरीके से कट डाउन करने वाले हैं, और इससे कार्बन एमिशन को रिड्यूस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और इसके लिए जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड माइंस है, ये पूरी तरीके से रेलवेज़ और जितने भी आपके एनर्जी सेक्टर्स हैं, जैसे कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी हो गई, रेलवेज़ हो गया, इन सबको इनके साथ मिलकर काम करेगा ताकि हमें बिल्कुल भी इंपोर्ट करने की ज़रूरत ना पड़े। नेक्स्ट हम बात करेंगे गंगा कयाक फेस्टिवल के बारे में। तो 8th एडिशन गंगा कयाक फेस्टिवल का इनॉग्रेट किया गया। ये विनोद खंडारी ने इसको इनॉग्रेट किया था, जो कि ये देवप्रयाग में हुआ, उत्तराखंड में। और ये फेस्टिवल आपका 3 दिन तक चला, 17 to 19 फेब। इसमें बहुत सारे ऐसे इवेंट्स थे जो कि ऑर्गेनाइज कराए गए गंगा रिवर के ऊपर। बहुत सारे आपके कायाकिंग इवेंट्स थे जो वहाँ पर ऑर्गेनाइज किए गए, और काफ़ी सारे इंडिया से भी और विदेशों से भी बहुत सारे लोगों ने इसमें, बहुत सारी टीम्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की 2 असेसमेंट फ्रेमवर्क के बारे में। तो आपकी जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है, इन्होंने फरवरी 7 को अपने 2 असेसमेंट फ्रेमवर्क को लॉन्च किया। पहला आपका जो फ्रेमवर्क है वो है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, जिसको हम EOLI बोलते हैं, एंड दूसरा है आपका म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स, दैट इज़ MPI। 2019 का है ये, और इसमें इन्होंने स्मार्ट सिटीज़ की क्वालिटी ऑफ लाइफ पे स्टडी किया, और उसके साथ साथ सिटीजन्स ऑफ मतलब बेसिकली 100 स्मार्ट सिटीज़ को यहाँ पे स्टडी किया गया था, और मिलियन प्लस सिटीज़ जो हैं 14 अदर, उन पे भी स्टडी की गई थी कि किस तरीके से हमारी
क्या लिविंग स्टैंडर्ड है हमारा, क्या किस तरीके से हम अपनी ईज़ ऑफ लिविंग को इंक्रीज़ कर सकते हैं, प्लस उसके साथ साथ वहाँ पे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का किस तरीके से आपका रोल है। और इसमें आपकी बहुत सारी एरियाज़ को एक्सप्लोर किया गया, जिसमें आपका एनर्जी एफिशिएंसी भी आता है, उसके साथ साथ सैनिटाइजेशन भी आता है, हेल्थ भी आता है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी फैसिलिटीज़ को वहाँ पर इन्होंने इसको यूटिलाइज़ किया और उसके बाद फाइनली ये फ्रेमवर्क्स को लॉन्च किया गया है। तो ये थे आज के टॉपिक्स आपके, और इन पे बहुत जल्दी हम क्वेश्चंस भी स्टार्ट करेंगे, ये जितने भी टॉपिक्स हैं आपके। और आई एम जस्ट थिंकिंग कि मैं 1 वीक या 2 वीक के बाद से इन पे क्वेश्चंस स्टार्ट कर दूं, क्वेश्चन मतलब करना, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कवर कर ली हैं, चाहे वो आपका करंट अफेयर्स हो हायर एजुकेशन से रिलेटेड, चाहे आपका करंट अफेयर्स हो रिलेटेड टू आपका प्रिपेयर एनवायरनमेंट। तो आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसा लग रहा है, क्या आपका क्या ओपिनियन है इस चीज़ के ऊपर। थैंक यू सो मच। और कब से आप स्टार्ट करना चाहते हैं? थैंक यू सो मच। कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग।